औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 10th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और जिसका नेम है साउंड। और इसका जो प्रीवियस टॉपिक आपसे डिस्कस किया गया था वो था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और उनमें हमने एक वीडियो बनाई थी लाउडनेस पे, दूसरी क्वालिटी ऑफ साउंड पे और पिच पे, और तीसरी हमने बनाई थी म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस, इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन। तो ये 3 वीडियो हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे बनाई थी और इस तरह हमने वो टॉपिक मुकम्मल किया। आज जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आपसे वो है 13.4 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसको इको भी कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब भी कोई चीज़ एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है और फिर वापस उसी मीडियम में लौट आए, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे साउंड की बात हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है, साउंड मूव करती हुई जाएगी एक मीडियम में से और फिर फॉल करेगी एन अदर मीडियम पर और फिर बाउंस बैक होगी वापस उसी मीडियम में। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। सम टाइम बच्चे क्या समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको ये दोनों एक ही कंसिडर करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो मैंने आपको पहले बताया कि साउंड एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है और फॉल करने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट आती है पहले वाले में, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। और जो इको होती है ये रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है, यानी कि बार बार जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं इसको हम इको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन मैंने आपको वैसे भी बता दी। तो ये लिखा क्या हुआ है, व्हेन अ साउंड वेव हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम द फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही उन्होंने की हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन है। असल में जो इको की डेफिनेशन है वो ये वाली डेफिनेशन है, द रिपीटेशन, यहाँ पे वर्ड दी लगा देना है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, या रिपीटेशन ऑफ साउंड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड इको। ठीक है, तो एक क्लियर इको प्रोड्यूस करवाने के लिए आपने चंद एक बातों का ख्याल रखना है कि आप कि सराउंडिंग में कोई और वाल ना हो, यानी कि आपके सामने एक ही वाल हो, कोई और बिल्डिंग वगैरह ना हो, तब आप जाकर क्लियर इको सुन सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक हमारे पास मीडियम ये है, ये वाल है, सॉलिड मीडियम है, दूसरा हमारे पास ये एयर है। इसमें साउंड देखें, जब ये बच्चा ये कार्टून क्लैप करता है, क्लैप करने की वजह से इस यहाँ से साउंड गुजरती होगी एक मीडियम से जाती हैं, यानी कि यहाँ पे एयर मौजूद है तो एयर मीडियम के तौर पे एक्ट करता है और इसको वाल तक लेके जाता है इस साउंड को। और फिर जब ये वाल हमारे पास एक दूसरा मीडियम है, जब इसके साथ ये साउंड जाके हिट करेगी तो हिट करने के बाद फिर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करेगी, रिफ्लेक्ट बैक आपको फिर वही सुनाई देगी। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और बार बार जो आवाज़ें आपको सुनाई दें इसको हम इको कहते हैं। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको के बारे में क्लियरली डिफ्रेंशिएट करवा दिया गया है और आपको समझ आ चुकी होगी। ओके हो गया। तो यहाँ पर देखें, व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर अ टॉल बिल्डिंग, यानी कि आप किसी बिल्डिंग या किसी माउंटेन के सामने खड़े होकर क्लैप करें या एक आवाज़ चिल्ला कर शाउटिंग आवाज़ में लगाएं, वी हेयर अ साउंड रिटर्न आफ्टर ब्रीफ डिले, तो थोड़े ही लम्हे के बाद आपको वो साउंड बार बार सुनाई देती है। बेटा इस फिनोमेना को हम इको कहते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आती है साउंड, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसने लिखा दिस रिपीटेड साउंड इज कॉल्ड एन इको, इसको हम इको कहते हैं। ओके हो गया।
अब नेक्स्ट आपने ये ख्याल रखना है, ये एक तो एमसीक्यूज है कि हमारा जो माइंड है वो 0.1 सेकंड के लिए बिजी होता है, यानी कि एक आवाज़ सुनता है तो 0 पॉइंट वक्त का बहुत छोटा लम्हा है, 0.1 सेकंड इतनी टाइम बिजी रहता है और फिर नई साउंड सुनने के लिए तैयार होता है। तो पहला ये वाला सेंटेंस एक तो आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है और एक अच्छे पॉइंट के तौर पर भी याद रखना है। उसके बाद वो कहता है, यही लाइन कहेगा, द ह्यूमन ब्रेन कैन रिटेन साउंड फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, यानी कि 0.1 सेकंड तक हमारा माइंड बिजी रहता है और जब ये टाइम गुजर जाता है तब नई साउंड, नई आवाज़ सुनने के लिए रेडी हो जाता है। So to hear a distant echo, the reflected sound must reach us after at 0.1 सेकंड। और जो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी साउंड जो आपको सुनाई देती है 0.1 सेकंड के लिए आपका जो माइंड है वो बिजी है, फिर जब 0.1 सेकंड गुजर जाता है फिर सेकंड इको सुनाई देती है, फिर थर्ड इको, इसी तरह मल्टीपल आपको इको सुनाई देती हैं। तो यहाँ पर आपको बार बार ये जो रिपीटेटिव फिनोमेना ऑफ साउंड है बेसिकली इसी को इको कहते हैं। तो एक क्लियर इको प्रोड्यूस करवाने के लिए आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपकी सराउंडिंग में सिर्फ एक वाल हो या एक बिल्डिंग हो, इसके अलावा कोई और बिल्डिंग ना हो। तो अगर होती है तो फिर क्लियर इको प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट बेटा वो बात करेगा कि गिव द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है आपको पता है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। बेटा एयर में जो स्पीड होती है जहाँ से ये एयर आपकी या वॉइस आपकी जो मूव करके जाती है, एयर में आपकी साउंड मूव करके जाती है, एयर की जो स्पीड होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी होती है 340 डिग्री से 340 मीटर पर सेकंड। तो आपको एक क्लियर इको प्रोड्यूस करवाने के लिए उस वॉल से, उस माउंटेन से कितना गैप अटेन करना चाहिए ताकि आप क्लियर इको सुन सकें। उसके लिए आपके और बैरियर के दरमियान ये जो डायग्राम बनी है, ये जो पीछे आई है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्लियर इको सुनने के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। 17 मीटर, इसका मतलब 17 मीटर डिस्टेंस होगा आपके दरमियान और बैरियर के दरमियान और उस बिल्डिंग के दरमियान या माउंटेन के दरमियान, ठीक है, आप दोनों के दरमियान, तब जाकर आपको एक क्लियर इको सुनाई देगी, अदरवाइज क्लियर इको सुनाई नहीं देगी। अब टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें हमारे पास 17 मीटर जाने का है और 17 मीटर ही क्या है, आने का है। तो इस साउंड ने रिफ्लेक्ट होने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है वो हमारे पास 34 मीटर आएगा। 34 मीटर, 17 मीटर जाने का और 17 मीटर वापस आने का। इस तरह वापस गई, इस तरह स्ट्राइक की। नेक्स्ट एक और बात बताता जाऊँ, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। जहाँ पर साउंड हिट करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं और फिर हम एंगल ड्रा करते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल बराबर होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को ओबे करेगा ये साउंड की वेव, अदरवाइज ये ओबे नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, इंसिडेंट साउंड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव साउंड वेव के दरमियान एंगल इक्वल होना ज़रूरी है, तभी आपको क्लियर रिफ्लेक्शन सुनाई दे। क्लियर रिफ्लेक्शन होगी या इको सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद वही वो बातें कह रहा है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फॉर एन इको टू फ्रॉम इज 34 मीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड इज मीनिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी एट 17, यानी कि 17 मीटर जाने का है और 17 मीटर आने का, टोटल कितना गैप होना चाहिए उस इको का। इको जो डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है वो 34 है और आपके और बैरियर के दरमियान 17 मीटर का गैप होना चाहिए, तब आपको क्लियर इको सुनाई देगी। Echoes can also repeat मल्टीपल टाइम ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, क्योंकि वहाँ पे बार बार रिफ्लेक्शन हो रही होती है और बार बार रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपको वो जो बार बार साउंड सुनाई दे रही होती है उसी को हम इको का नाम देते हैं।
अब बच्चे हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, ये 17 मीटर या 34 मीटर ये कैसे आता है। आपको पता है फॉर्मूला हमारे पास क्या, अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना वाल और उस ऑब्जर्वर के दरमियान, तो फार्मूला आप जो लोग जानते हैं S = V क्रॉस T होता है। अब पीछे आपने पढ़ा S हमने फाइंड करना है कितना डिस्टेंस होना चाहिए। हमारा दिमाग है कितना टाइम लेता है एक बात को सुनने के लिए, हम यानी कि ब्रेन में नई बात सुनने के लिए रेडी होता है 0.1 सेकेंड, और जो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ साउंड की वो क्या 340 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास वैल्यू आएगी 34 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो डिस्टेंस बनेगा जो कि एक इको प्रोड्यूस होने के लिए, और साउंड जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी वो 34 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाएगी, एक्टिविटी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होती है। आपने क्या करना है, एक टेबल लेना है, एक पाइप ये लिया, दूसरा पाइप ये लिया, यहाँ पे आपने क्लॉक अलार्म वाला सेट करके रखना है, और फिर आपने जैसे ही आप इसको सेट करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर करोगे तो यहाँ से जो साउंड गुजर के जाएगी आगे वो वाल है टेबल के ऊपर उसके साथ हिट करेगी, हिट करने के बाद फिर दूसरे पाइप पे आपको दूसरी साइड पे सुनाई देगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कम ज़्यादा होगा तो आपको रिफ्लेक्शन या वो आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देगी, उस वक्त अच्छे से सुनाई देगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इसे कहते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे तब आपको फिर अच्छी रिफ्लेक्शन सुनाई होती हुई दिखाई देगी और आपको साउंड भी सुनाई देगी। नेक्स्ट है ये साइड बॉक्स में हाउ बाट यूज इक्वल टू फाइंड फूड। अब ये कैसे जो बाट होती है वो फूड को डिटेक्ट है, इसे अंधेरे में नज़र आता है, वैसे इसे नज़र नहीं आता रोशनी में। तो ये क्या करती है, ये साउंड प्रोड्यूस करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और फिर जब वो टारगेट के पास जाकर हिट करती है उससे फिर वो साउंड रिफ्लेक्ट होती है, इको प्रोड्यूस करती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इजीली वो उस टारगेट को डिटेक्ट कर लेती है कि उस ऑब्जेक्ट का या उस इंसेक्ट्स का, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उसकी शेप क्या है, उसकी डायरेक्शन किधर है, उसका साइज़ क्या है जो फूड वो लेना चाहती है, इंसेक्ट्स वगैरह है या कोई और चीज़ है। तो इस तरह जो एक बाट है वो अपनी खुराक इको की हेल्प से फाइंड कर लेती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन ट्रिगर है, व्हाई कैन वी हियर आवर वॉइस echoing back to us when we shout, how do the particle in the air play a role in this। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि वाई वी कैन हेयर, आप कैसे सुन लेते हैं वॉइस इकोइंग बैक टू अस व्हेन वी शाउट, जब आप चिल्लाते हैं तो आप इको सुनते हैं तो कैसे सुन लेते हैं। और उसमें नेक्स्ट वो कहता है हाउ डू द पार्टिकल इन द एयर प्ले अ रोल इन दिस, इसमें पार्टिकल एयर के क्या रोल प्ले करते हैं। बेसिकली पार्टिकल ही उस साउंड को लेकर जा रहे होते हैं और बैरियर की सरफेस से जाके हिट करते हैं, और हिट करने के बाद फिर वापस उस साउंड को रिफ्लेक्ट करवाते हैं और फिर एज अ मीडियम के तौर पे एक्ट करते हैं, और फिर उस डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं जहाँ तक वही को कोई ऑब्जर्वर सुन पाता है। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, वी हियर एन इको बिकॉज साउंड वेव ट्रेवल थ्रू द वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल के साउंड जो जब आप प्रोड्यूस करवाते हो तो वो ट्रैवल करती हुई जाती है एयर के पार्टिकल में से, एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशनल से एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इस तरह साउंड ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। रिफ्लेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस सरफेस, और आगे जो बैरियर होता है उससे फिर साउंड रिफ्लेक्ट करती है एंड टर्न टू आवर एयर, और आपके कानों तक पहुंचती है आफ्टर अ शॉर्ट डिले, और थोड़े ही वक्फे के बाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर है और ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक आपका मुकम्मल हुआ जिसका नेम था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसको इको का भी नाम देते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। थोड़ी सी समरी कर लेते हैं जल्दी से कि रिफ्लेक्शन
इको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ साउंड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड इको। और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जब साउंड एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है तो बाउंस बैक उसी मीडियम में लौट आती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। हमारा ब्रेन 0.1 सेकंड के लिए बिजी रहता है, फिर नई साउंड सुनने के लिए तैयार होता है। उसके बाद फिर अगर आप अच्छी इको सुनना चाहते हैं तो बैरियर के दरमियान और बैरियर और आपके दरमियान कितना डिस्टेंस होना ज़रूरी है, 17 मीटर का। और टोटल जो साउंड डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 34 सेंटीमीटर है। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। वी आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, और उसके बाद टी हमारे पास टाइम है 0.1 सेकंड। और ये वो टाइम है जिसमें हमारा ब्रेन नई बात सुनने के लिए 0.1 सेकंड के लिए बिजी रहता है और फिर नई बात सुनने के लिए रेडी होता है। उसके बाद फिर हमने ये एक्टिविटी देखी, और उसके बाद फिर ये बात कैसे फूड को डिटेक्ट कर लेती है बाय इको या अल्ट्रासोनिक वेव से। वो जाके टारगेट के साथ हिट करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इको प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरह बार्ड फिर उस ऑब्जेक्ट की शेप, उस ऑब्जेक्ट का साइज, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन इजीली कैलकुलेट कर लेती है, और इस तरह फिर वो अपनी खुराक तैयार कर लेती है या खुराक हासिल कर लेती है। उसके बाद ब्रेन ट्रेजर में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा कि जब आप इको प्रोड्यूस होती है तो वाई कैन वी हेयर आवर वॉइस, आप अपनी वॉइस को बार बार क्यों सुनते हैं जब आप चिल्लाते हैं, तो भाई इको की वजह से होता है। हाउ डू द पार्टिकल इन दी ईयर प्ले अ रोल, और पार्टिकल एयर के पार्टिकल क्या रोल प्ले करते हैं। जब आप बोलते हो तो एयर के पार्टिकल मीडियम के तौर पे एक्ट करते हैं, और ये साउंड को दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करवाते हैं, और फिर साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और आपके कानों तक पहुँचती है। और इस तरह फिर थोड़े ही टाइम के बाद आपको वो मल्टीपल साउंड सुनाई देती है, जिसको हम इको कहते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।